नमस्कार दोस्तों। आज का द हिंदू एडिटोरियल में आज का टॉपिक जो है वो है टेस्टिंग टाइम्स। टेस्टिंग टाइम्स का मतलब क्या है? टेस्टिंग का मतलब होता है, एक तो जानते ही हैं, टेस्ट करना यानी कि परीक्षण करना, लेकिन यहाँ पर जो है डिफिकल्ट के सेंस में है। टेस्टिंग टाइम्स मतलब डिफिकल्ट टाइम्स, बहुत ही कठिन का समय। देर इज नो केस फॉर कंपल्सरी फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, यानी कि कोई भी केस नहीं है, कोई भी मामला नहीं है किस चीज़ का, कंपलसरी फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, यानी कि जो फाइनल ईयर का जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है उसको अनिवार्य रूप से करवाने का या आयोजित करने का कोई भी ऐसा मामला नहीं है पैंडेमिक के दौरान, ठीक है ना। द सेंटर्स इंसिस्टेंस बेस्ड ऑन न्यू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन गाइडलाइंस दैट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इन ऑल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस बी हेल्ड इन स्पाइट ऑफ द रिस्क पोज्ड बाय कोविड-19 is a needless complication in the national pandemic response। ये जो सेंटर का इंसिस्टेंस है, जो आग्रह है, ये आग्रह किस पर है, आधारित किस पर है? बेस्ड ऑन न्यू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस गाइडलाइंस, ये जो है दिशा निर्देशों पर है, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस के जो नए दिशा निर्देशों पर यह आधारित है। ये इंसिस्टेंस क्या है कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन जो होता है, यानी कि अंतिम जो वर्ष का जो एग्जामिनेशन होता है सारे यूनिवर्सिटीज़ में, इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन, सारी संस्थाओं में, वो जो है किया जाए, आयोजित किया जाए इन स्पाइट ऑफ द रिस्क, यानी कि जोखिम के बावजूद, जो कि कोविड-19 की वजह से हो रहा है ये जोखिम, ठीक है ना, उसके बावजूद जो है यह मतलब सेंटर का इंसिस्टेंस है कि फाइनल ईयर एग्जाम्स करवाया जाए। ये जो है अपने आप में, ये इंसिस्टेंस जो है अपने आप में अनावश्यक जटिलता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन है, इज अ नीडलेस कॉम्प्लिकेशन इन द नेशनल पैंडेमिक रिस्पॉन्स, यानी कि नेशनल पैंडेमिक रिस्पॉन्स, यानी कि राष्ट्रीय जो महामारी को लेकर जो रिस्पॉन्स दी जा रही है, यानी कि जो प्रतिक्रिया की जा रही है, जो जवाब दी जा रही है इससे निपटने के लिए, तो उसमें जो है ये अनावश्यक कॉम्प्लिकेशन है, एक जटिलता है। टू एक्सपेक्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक अ पेन पेपर टेस्ट, ठीक है ना, यानी कि यह उम्मीद करना कि बहुत बड़ी संख्या में जो है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो हैं वो पेन पेपर टेस्ट लेंगे, यानी कि टेस्ट जो है वो उस पर शामिल होंगे, या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में शामिल होंगे, या दोनों के कॉम्बिनेशन में शामिल होंगे, यानी कि दोनों का संयोजन में शामिल होंगे, जैसा कि सुझाया गया है यूजीसी के द्वारा, इज काउंटर प्रोडक्टिव। ये अपने आप में काउंटर प्रोडक्टिव है, यानी कि प्रतिकूल असर पड़ेगा इसका। देयर इज ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक बढ़ता हुआ चिंता है, एक बढ़ती हुई चिंता है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, कि द कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज नॉट ऑलवेज माइल्ड, कि ये जो है ये चिंता, कंसर्न क्या है कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है, ये हर हमेशा हल्का नहीं होता है युवाओं में, ठीक है ना। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यूथ जो है, हल्के सिम्टम्स वाले यूथ जो हैं, यानी कि हल्के लक्षणों वाले जो युवा जो हैं, वो इसे पास कर सकते हैं, यानी ये इस संक्रमण को ओल्डर फैमिली मेंबर्स तक पहुंचा सकते हैं, हु कुड बिकम सीरियसली इल, जो गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। द पॉइंट देयर फोर, पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब आइडिया भी होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट का मतलब होता है द मीनिंग, मीनिंग कहिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो पॉइंट देयर फोर इज नॉट दैट द सेंटर इज लीगली एम्पावर्ड टू ऑर्डर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सितंबर एंड। तो पॉइंट जो मतलब यह है, इसलिए तो मतलब यह नहीं है, इसलिए मतलब देयरफॉर यहाँ पर जो है इसलिए मतलब है, तो इसलिए मतलब यह नहीं है कि सेंटर जो है वो कानूनी रूप से अधिकृत है या सशक्त है, या उसे अधिकार दिया गया है टू ऑर्डर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सितंबर एंड, यानी कि सितंबर के अंत तक जो है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के, एग्जामिनेशन को आयोजित करवाने का आदेश देने के लिए जो है सेंटर जो है वो कानूनी रूप से अधिकृत है। यह पॉइंट नहीं है, क्योंकि बिकॉज हायर एजुकेशन इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि 3 लिस्ट होता है, एक सेंटर का लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट।
ये तीनों लिस्ट जो है, जैसे सेंटर के लिस्ट में केवल सेंटर ही उस पर कानून बना सकती है, स्टेट के लिस्ट में केवल स्टेट ही कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रमुखता होती है सेंटर की। बट द लाइकली हार्म, ये नहीं है, मतलब कहा जा रहा है कि पॉइंट यह नहीं है कि सेंटर जो है वो लीगली एम्पावर्ड है किसी भी एग्जामिनेशन को संचालित करने का, मतलब एग्जामिनेशन को संचालित करने का सितंबर एंड तक, ठीक है ना, उसको आदेश देने में वो लीगली एम्पावर्ड है, ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। बल्कि पॉइंट यह है, बट द लाइकली हार्म, जो लाइकली मतलब पॉसिबल पॉसिबल, जो लाइकली हार्म यानी कि जो नुकसान है, दैट माइट फॉलो, जो इसके बाद हो सकता है, ऑल्सो, इसके अलावा, इन द अनलॉक फेज, यानी कि अनलॉक फेज में, यानी कि इस चरण में, मतलब लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक फेज आया, स्टेट्स हैव बीन एम्पावर्ड, स्टेट्स को जो है अधिकृत किया गया है, यानी कि उनको अधिकार दिया गया है टू ऐड रेस्ट्रिक्शंस टू द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स ऑन पब्लिक एक्टिविटी टेकिंग द लोकल सिचुएशन इनटू अकाउंट। यानी कि स्टेट्स जो है, अनलॉक फेज में क्या हुआ है, स्टेट्स जो है स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, स्टेट्स जो है उन्हें अधिकार दिया गया है कि वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, या यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किस चीज़ पर, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर जो पब्लिक एक्टिविटी को लेकर दिए जाते हैं, यानी कि सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर जो होम मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, उस पर जो है स्टेट्स रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। इसको देखते हुए, लोकल सिचुएशन को देखते हुए, मेनी लार्ज यूनिवर्सिटीज हैव शोन commendable alacrity in devising alternatives to evaluate students in the present circumstances, including some academically rigorous technical universities। कई सारे, मतलब मेनी लार्ज यूनिवर्सिटी, कई सारे बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उसने क्या दिखाया है, उसने दिखाया है कमेंडेबल, प्रशंसनीय, अलाक्रिटी, तत्परता दिखाया है किस चीज़ को लेकर, इन डिवाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि विकल्पों को विकसित करने में। ये विकल्प किस लिए है, टू इवॉल्युएट स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, यानी कि वर्तमान परिस्थिति में, जो स्टूडेंट्स को मूल्यांकन करने के लिए जो विकल्प की जो खोज की गई है, विकल्प को विकसित करने में जो कमेंडेबल अलाक्रिटी दिखाई गई है बहुत सारे लार्ज यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, ठीक है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है कुछ शैक्षणिक रूप से बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी है, ठीक है ना। दे हैव डन अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो उसने जो है, दे हैव डन अवे विथ द फाइनल एग्जामिनेशन, उसने जो है फाइनल एग्जामिनेशन को त्याग दिया, मतलब उस विचार को त्याग दिया, और उसने जो है एक फॉर्मूला को अपनाया जो यूजेस करता है, मतलब कि जो उपयोग करता है या प्रयोग करता है किस चीज़ का, बेस्ट पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, जो किस इस्तेमाल करता है किस चीज़ को, यानी कि स्टूडेंट्स के जो बेहतरीन पास्ट परफॉर्मेंस को आधार बनाकर उस फॉर्मूला को वो चूज़ किया है उसने, मतलब कि उसको अपनाया है। इवन द इनकैलकुलेबल रिस्क इन्वॉल्व, इनकैलकुलेबल मतलब बेहिसाब, ठीक है ना, ये जो बेहिसाब जो जोखिम है इसमें, ठीक है ना, उसको देखते हुए स्टेट्स जो है, जैसे कि पंजाब है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और बाद में दिल्ली भी जो है, उसने डिसाइड किया कि यह जो है फाइनल एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाए, ठीक है ना, उसने डिसाइड किया अगेंस्ट होल्डिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, यानी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन को आयोजित करने के खिलाफ उसने डिसाइड किया, मतलब ना करवाने का उसने डिसाइड किया, ठीक है, उसने डिसीजन लिया नहीं करवाने का फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। एज द कंट्री विद द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो है कोरोना वायरस मामले में ये तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाली कंट्री के रूप में, देश के रूप में भारत जो है, मोर देन 1 मिलियन एज ऑफ जुलाई 16, यानी कि जुलाई 16 तक जो है ये 1 मिलियन से ज़्यादा था। द सिचुएशन ऑन कोविड-19 इज इन इंडिया इज़ वरिंग, ये सिचुएशन जो है कोविड-19 को लेकर वो काफ़ी वरिंग है,
बड़ा चिंताजनक है। एनी मूव टू रैम थ्रू का मतलब टू पुश थ्रू, यानी कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती एक तरीके से करवाना। तो कोई भी कदम फाइनल एग्जामिनेशन स्कीम को अपनाने के मतलब ज़बरदस्ती तरीके से फाइनल एग्जामिनेशन स्कीम को लाने का, ठीक है ना। एनी मूव यानी कोई भी कदम ज़बरदस्ती लाने का, एक मतलब कि उसको करवाने का फाइनल एग्जामिनेशन स्कीम को, कुड इंडेंजर, ये जो है इंडेंजर लाइफ्स, यानी कि ये जोखिम में डाल सकता है जीवन को, ठीक है ना। द सेंटर मस्ट टेक इट्स ओन एडवाइस, सेंटर को जो है अपना सलाह लेना चाहिए, अपना खुद का सलाह लेना चाहिए। ये सलाह किस चीज़ का, ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग पब्लिक मूवमेंट, यानी कि पब्लिक मूवमेंट को, यानी कि सार्वजनिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, एंड गैदरिंग्स और सभाओं पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाना ड्यूरिंग द पैंडेमिक के दौरान सीरियसली, गंभीर रूप से, एंड लीव इट टू द स्टेट्स, और ये जो है स्टेट्स पर छोड़ देना डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट कोर्स को, अच्छा जो क्या है, अच्छा बेस्ट जो कोर्स है, बेस्ट तरीका जो क्या है वो डिटरमाइन करने के लिए, वो निर्धारित करने के लिए ये राज्य पर छोड़ देना। इन इट्स डिफेंस, अपने बचाव में, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उस शिक्षा का जो विभाग है अपने बचाव में, उसने क्या किया है, हैज़ गैदर्ड डाटा, उसने जो है आंकड़े इकट्ठे किए हैं ये दिखाने के लिए कि 454 यानी कि 454 आउट ऑफ 640 यूनिवर्सिटीज़, यानी कि 640 यूनिवर्सिटीज़ में 454 यानी 454 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, या तो उसने जो है एग्जामिनेशन आयोजित कर चुका है वो, या फिर उनका योजना था ये एग्जामिनेशन आयोजित करने का, एंड द रेस्ट शुड फॉल इन लाइन, और जो बचे हुए हैं उसको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द लीगल पोजीशन, क्योंकि ऐसा कानूनी स्थिति है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द लीगल पोजीशन। सच ए हार्ड लाइन अप्रोच, इस टाइप का जो एक कड़ा एक दृष्टिकोण है, डज नॉट कोहेयर विद द इम्पेरेटिव ऑफ अ कॉन्सेंसस पैंडेमिक रिस्पॉन्स, इस टाइप का जो हार्डलाइन अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, हार्डलाइन मतलब कड़ा एक दृष्टिकोण है, डज नॉट कोहेयर, ये बिल्कुल अनुकूल नहीं है उन अनिवार्यताओं के साथ जो कि एक कॉन्सेंसस मतलब कि मिला जुला कह सकते हैं, या सहमत मतलब कि आम सहमति वाले जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स है देश का, या आम सहमति वाले जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स यानी कि महामारी को लेकर जो जवाब है, एक तरीके से प्रतिक्रिया है, उसकी अनिवार्यता के साथ ये अनुकूल रूप से नहीं बैठता है, ठीक है ना। तो ये हार्डलाइन अप्रोच, इट इज़ रेलिवेंट टू पॉइंट आउट, ये बड़ा प्रासंगिक है ये इंगित करना कि दैट इन मोस्ट अफेक्टेड नेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जो कि यूएस है, मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ के, आर प्लेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी फर्स्ट, वो जो है हेल्थ और सेफ्टी को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, और एकेडमिक इंटरप्राइजेज को, ठीक है ना, यानी कि शैक्षणिक उपक्रम को जो है वो उसके बाद उसको प्राथमिकता देते हैं या दे रहे हैं। एनी डिसीजन टू, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय, टू री ओपन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थाओं को फिर से खोलने का कोई भी जो निर्णय है, एंड कंडक्ट एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन आयोजित करने का कोई भी डिसीजन जो है, उसके लिए जो है ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, केयरफुल असेसमेंट का, मतलब कि बहुत ही सावधानीपूर्वक मूल्यांकन का आवश्यकता है, किस चीज़ का, ऑफ लोकल कंडीशन, जो स्थानीय कंडीशन जो परिस्थितियां हैं उसको केयरफुल असेसमेंट की ज़रूरत है, और यह जो है इसको छोड़ देना चाहिए स्टेट्स पर, ये जो असेसमेंट का काम जो है ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए किस पर, राज्यों पर। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर डालें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।